ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड मेड एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दिया है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम दिया है और ग्रुप E1 जो यहाँ पे ग्रुप E1 का एंट्रेंस एग्जाम होता है डी फार्मा कोर्स के लिए, उसी के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि 6/15/2024 मतलब कि जो है 15 तारीख 6वां महीना 2024 को जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन का जो यहाँ पे पेपर है। और यह जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, मतलब कि जब 12 बजे जो पेपर स्टार्ट होता है सेकेंड शिफ्ट में, उसी शिफ्ट का यहाँ पेपर है। सो यहाँ पे चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हिंदी में क्या हुआ है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कटिंग करके दे दिया है, मतलब डाउनलोड करते वक्त हिंदी वर्ड जो है कट गया है, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कटा है, कुछ क्वेश्चन में नहीं कटा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, श्वसन केंद्र स्थित होता है किसमें? मस्तिष्क पुच्छ में, हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है वह हमारे ब्रेन के जो है मेडुला ऑब्लंगेटा वाला जो पोर्शन होता है, आई मीन पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आ जाता है, तो इस वजह से मेडुला ऑब्लंगेटा जो मस्तिष्क पुच्छ है, यहाँ पे क्या दिया है मस्तिष्क पुच्छ, इसी वाले रीजन में जो है रिस्पायरेटरी सेंटर जो है स्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। तो जो प्लांट होते हैं पादप में एपिकल डोमिनेंस की जो प्रक्रिया है वह जो है किस प्लांट हार्मोन के कारण होता है? इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, ऑक्सिन के कारण। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, इन अ ह्यूमन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो इज इन। जब ह्यूमन मतलब कि जो महिला होती है, जो फीमेल्स होते हैं, उनमें जो है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रियो का रोपण हो, कहाँ पे? यूट्रस मतलब कि गर्भाशय में। जब बच्चे जो जाइगोट हो, मतलब कि जो जाइगोट होता है, जब उसका एम्ब्रियो में क्या हो मतलब जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है वुमन में, तो उस दौरान एम्ब्रियो जो होता है वह किस स्टेज में होता है? न्यूरुला स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में, मॉरुला स्टेज में, गैस्टुला स्टेज में। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सी वाला। यहाँ पे जो मतलब कि जो एम्ब्रियो होता है वह उस टाइम जो है ब्लास्टुला स्टेज में होता है। अगला प्रश्न है, इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एस्टिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, जो लाइनोलिक एसिड होता है वही क्या होता है? इसेंशियल एसिड होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ए वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, लाइनोलिक एसिड। एंड यहाँ पे क्या बोला है, हमने बोला कि आपसे जो ब्लास्टुला रहेगा, बट यहाँ पे ब्लास्टुला नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक सी वाला सही है, मॉरुला स्टेज रहेगा। थोड़ा आप लोग इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा कहीं से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डीएनए। डीएनए से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है हिंदी में, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में कट गया है 1 2 3। हाँ, हिंदी में यहाँ पे जो है जो स्टेटमेंट वगैरह थे कट गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है डीएनए से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है, ए शुगर फास्फेट ग्रुप आर द बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो शुगर फास्फेट ग्रुप होता है वह क्या होता है? मॉलिक्यूल जो अणु होते हैं उनके बैकबोन होता है। एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, इट कंटेन द शुगर राइबोज एडनिन पेयर विद थायमिन एंड गोवन इन पेयर विद साइटोसिन। ये सही है, पहला भी सही है। और यहाँ पे दिया है लास्ट ऑप्शन, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, और डी वाला भी सही है। बट यहाँ पे डी जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, डीएनए से रिलेटेड, क्योंकि राइबोज शुगर जो होता है वह आरएनए में प्रेजेंट होता है। किसमें? आरएनए में प्रेजेंट होता है, ना कि डीएनए में। डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोज होता है। अगला प्रश्न है, ए बियर दैट ईट्स फिश दैट प्रीवियसली एट्स बग्स दैट एट एल्गी इज अ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक भालू जो उस मछली को खाता है, जो मतलब कि यहाँ पे क्या बोला कि एक भालू जो कि उस मछली को खाता है, जो मछली किसको खा रही है? बग को खाई है। तो यहाँ पे और वह बग जो किसको खाया है? एल्गी को। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या है कि जो एल्गी है, यहाँ पे क्वेश्चन ना कट गया है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा, ए बियर दैट ईट्स अ फिश। कोई भालू है जो कि किसको खा रहा है? फिश को खा रहा है। दैट प्रीवियसली एट बग्स, जो कि सबसे पहले किसको खाया था? बग्स को खाया था। दैट एट एल्गी, और वह उसने किसको खाया था? तो वह जो एल्गी को खाया था। तो यहाँ पे पूछा है क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड है प्राइमरी प्रोड्यूसर, थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लास्ट ऑप्शन है टर्शियरी कंज्यूमर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे बियर होगा क्या होगा? टर्शियरी कंज्यूमर होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस ए प्लांट व्हिच प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्रूट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस समूह में आप जो है
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस ए प्लांट हु इज प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्रूट, मतलब कि निम्नलिखित में से आप जो है ऐसे प्लांट को किस समूह में रखेंगे जिसमें क्या हो रहा है, सीड जो है प्रोड्यूस हो रहा है बट क्या है, फ्रूट जो है, फल जो अनुपस्थित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइकोटिलेडॉन, सेकंड है टेडोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला रहेगा, अनावृत्त बीजी। जो अनावृत्त बीजी होते हैं जैसे कि साइकस हो गया, पाइनस हो गया, इनमें क्या होता है, सीड तो बनता है बट क्या होता है, इनमें जो है जो फ्रूट होता है वह नहीं बनता, क्योंकि इनमें जो है ओवरी एब्सेंट होता है, इसी कारण इनमें फ्रूट नहीं बनता है। अगला प्रश्न है इन इन which ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन का फर्मेंटेशन प्रोडक्ट जो किण्वन उत्पाद होता है वह क्या होता है, सोजू, टोफू, बटर्स, बूथ, सोजू एंड टोफू। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है, जो सोयाबीन का किण्वन उत्पाद होता है वह जो है क्या होता है, सोजू होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्लोव, जो क्लोव पूछा है, क्लोव क्या है, जो लौंग होता है, आप लोगों ने लौंग को सुना होगा। लौंग क्या है, तो वेजिटेटिव बर्ड, फ्रूट, फ्लावर बर्ड, सीड। तो जो क्लोव है वह क्या है, फ्लावर बर्ड है, जो कि क्या है, ड्राई शुष्क पुष्पकलिका है। फ्लावर बर्ड होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब फ्लावर बर्ड क्या होता है, तो पुष्पकलिका होता है, हमने आपको हिंदी में बता ही दिया। देन यहाँ पे दिया है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जो वायरस होता है, वायरस या फिर बोले तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो जो वायरस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। जैसे कि टीएमवी मोजेक वायरस में जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस प्रेजेंट होता है। एंड वायरस जो होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, तो वायरस में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऊतक है जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ज़्यादा प्रभावित होता है। लॉन्ग बोन्स, हाइलिन कार्टिलेज, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स क्या होता है, यही जो है ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स हार्ट की मसल्स होती हैं और हार्ट को जो है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का नेसेसरी मतलब आवश्यकता होता है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, हृदय पेशियाँ। अगला प्रश्न है सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा एक काइनेटोकोर है। और सेंट्रोसोम क्या होता है, जब सेल डिवीज़न होता है, हम यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए सेल है, यहाँ पे सेंट्रोसोम ऐसे रहता है, स्पिंडल जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। तो यह क्या करता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वह क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न यहाँ पे मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल, और जो मेंडल थे, मेंडल कौन थे, तो मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक थे। यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा। मेंडल जो थे वह आनुवंशिकी के पिता थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मिराबिलिस जलापा, लेथायरस ओडोरेटस, पाइसम सेटाइवम और राजा सेटाइवा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जो मटर का पौधा होता है, पी का प्लांट होता है, उसका नाम है पाइसम सेटाइवा। तो उन्होंने जो मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था 7 वर्षों तक, और जो है उसमें 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने जो है नोटिस किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कोलेस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूली बोर्न बिकॉज। जो कोलेस्ट्रम होता है, देखो जो मदर होती हैं, जब मतलब कि जो माँ है वह, तो जब डिलीवरी हुआ, जो फर्स्ट बेबी हुआ, तो उस टाइम या फिर कोई भी बेबी हो, तो जब किसी भी वुमेन्स में डिलीवरी होता है और उनका बच्चा होता है, तो स्टार्टिंग के डेज में जो मिल्क होता है, मिल्क वह क्या होता है, हल्का येलोइश कलर का, गाढ़े पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। और तो उसमें क्या होता है, उसमें जो IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, इसी कारण जो है बच्चे के लिए नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इट कंटेन एसेंशियल एंटीजन, इट कंटेन एसेंशियल एंटीबॉडीज, बोथ इट कंटेन एसेंशियल एंटीजन एंड इट कंटेन एसेंशियल एंटीबॉडीज, इट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट देन ऑर्डिनरी मिल्क। तो जो कोलेस्ट्रम होता है, अगर कोलेस्ट्रम किसे कहा जाता है, तो किसी भी वुमेन का जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो मिल्क निकलता है वो गाढ़े पीले रंग का होता है, उसी को कोलेस्ट्रम बोला जाता है। तो कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होता है, इसी कारण जो है क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इट कंटेन एसेंशियल एंटीबॉडी, जो कि IgA एंटीबॉडी होता है इसी कारण। अगला प्रश्न है ए प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, मॉडिफाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, एमाइनो एसिड। सो प्रोटीन की जो यूनिट होती है वह क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, सबको पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, तो कौन एक लिम्फॉइड टिश्यू लिम्फोसाइट ऊतक नहीं है? अपेंडिक्स, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस। सो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों सही है, बट यहाँ पे अपेंडिक्स क्या होता है या जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन में, क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग होते हैं, और अवशेषी अंग ऐसे अंग है जो कि हमारे पूर्वजों में क्या थे, क्रियाशील थे, मतलब कि काम वाम करते थे, बट हम लोग में क्या है ऐसे पड़े हैं और उनका कोई काम वगैरह नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस इट इज आर अ एग्जाम्पल ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। अगला प्रश्न है इन एंजियोस्पर्म ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। जो एंजियोस्पर्म होते हैं आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? आवृत्त बीजी बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म में जो है एक प्रारूपिक एम्ब्रियो सैक जो मतलब कि भ्रूणकोश होता है वह कितने मैच्योरिटी के टाइम कितने सेल वाला होता है? 9 न्यूक्लिएट 7 सेल, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल। तो सभी को पता होना चाहिए क्या होता है 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल होता है। ऑप्शन जो यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा 17 का। अगला प्रश्न है डार्विन पर्पस द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? म्यूटेशन के द्वारा, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकाइडना एंड और यहाँ पे दिया है इकाइडना एंड ऑर्निथोरिंकस आर द कनेक्टिंग लिंक। जो इकिडना है और ऑर्निथोरिंकस है वह किसके बीच की संयोजी कड़ी है? एम्फीबियन एंड एविस, मैमल्स एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो जो इकिडना और जो ऑर्निथोरिंकस है वह जो है मतलब कि रिप्टाइल्स और मैमल में की सरीसृप और स्तनधारी के मध्य की क्या है संयोजी कड़ी है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन विद। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मतलब कि क्या होता है मूत्राशय। जो मूत्राशय होता है जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है यूरिन, तो वह किससे जो है लाइन होता है आस्तरित होता है? ट्रांजिशनल इपिथीलियम से, स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम से, सिंपल इपिथीलियम से, सीडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम से। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला ट्रांजिशनल इपिथीलियम से जो है यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय होता है वह क्या होता है संक्रमणकालीन उपकला से पंक्तिबद्ध होता है। अगला प्रश्न है व्हिच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाइडोगाइन एकोग्नेसिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नीट वगैरह से लिया गया। तो जो मेलाइडोगाइन एकोग्नेसिया है उसका कौन सा प्लांट जो है जो टोबैको प्लांट है उसका कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि मेलाइडोगाइन एकोग्नेसिया के द्वारा जो अफेक्ट होता है? लीफ, फ्लावर, रूट, स्टेम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला रूट, जड़। अगला प्रश्न है मॉरुला इज अ डेवलपमेंट स्टेज। मॉरुला जो है होता है वह किसके विकासशील अवस्था होता है? आफ्टर द इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्टुला। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। जो मॉरुला होता है वह जाइगोट और जो ब्लास्टोसिस्ट के मध्य जो डेवलपमेंट की स्टेज होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मीजोसोम आर कॉमनली फाउंड। जो मीजोसोम होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? तो मीजोसोम एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है गैसोहॉल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ग्रीन गैस एंड एल्कोहल, डीजल एंड एल्कोहल, पेट्रोल एंड एल्कोहल। तो यहाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे इसमें आ गया है। 24 में देखिए दीजिएगा दे दिया है बायो में। तो गैसोहॉल जो होता है वह क्या होता है? पेट्रोल एंड जो है एल्कोहल का मिश्रण होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मिलाए क्योंकि ग्रीन गैस एंड एल्कोहल दिया, बट यहाँ पे ऑप्शन यहीं पे डी वाला ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रोटीन नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं उनका प्रोटीन नेचर कैसा होता है? तो इंसुलिन ऐसा कौन सा हार्मोन जिसका प्रोटीन नेचर है ये पूछा है। इंसुलिन का, ग्लूकेगॉन का, एपिनेफ्रिन, बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला। जो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन होते हैं क्या होते हैं? दोनों ही प्रोटीन हार्मोन होते हैं। अगला प्रश्न है द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस इज कनेक्टेड विद। जो केंद्रक होता है उसमें न्यूक्लियोलस का जो केंद्रिक मतलब कि केंद्रक में केंद्रिका का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? क्रोमेटिड सेपरेशन से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम सिंथेसिस। तो जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है उसी में क्या होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा राइबोसोम का संश्लेषण।
अगला प्रश्न है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अब्सेंट इन कंट्रेक्टाइल संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका किसमें अनुपस्थित होता है? अमीबा प्रोटियस में, एवलिना ब्रिडिस में, पैरामीशियम कार्डेटम, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से जो है डिसेंट्री रोग होता है। क्या होता है? डिसेंट्री, जिसे पेचिस कहा जाता है, यह रोग होता है। सो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है अब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस जो होता है किसमें होता है? लीफ में होता है। इतना तो आप लोग को पता लग गया होगा नाम से। सो यहाँ पे बोला है एलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, ग्रीन ऑफ लीफ ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल, एलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू लो क्लोरोफिल कंटेंट, एलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। जो क्लोरोसिस होता है उसका मतलब होता है कि क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, लीफ जो पत्तियां हुई ग्रीन से क्या हो जा रहे हैं, येलो कलर के हो जा रहे हैं, मतलब कि पीले रंग के हो जाते हैं क्लोरोफिल की कमी के कारण। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन इन अ प्लांट। तो पादप में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि अपने कार्य के साथ मतलब जो है गलत कथन मतलब कि अनुचित तरीके से मिलाया गया है, मतलब कि इनकरेक्टली पेयर्ड है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, कोफैक्टर फॉर इंपॉर्टेंट एंजाइम, या तो सही है। कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कंबाइन विद पैक्टिन टू ग्लू सेल्स टुगेदर। थर्ड ऑप्शन है आयरन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, एंड लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम इंपॉर्टेंट इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन कोफैक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, आयरन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। या नहीं होता है, जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, आयरन नहीं होता। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट ऑन, जो मतलब कि जो लिंकेज जीन होते हैं, जो जुड़े हुए जीन होते हैं, लिंक्ड जो जीन होते हैं वहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेड क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम, हेट्रोजीनस क्रोमोसोम। तो लिंक्ड जीन जो होते हैं, जो जुड़े हुए जीन होते हैं वहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? समान क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है ए जीन इज मेनली मेड अप ऑफ, जीन किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन। तो जीन जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रैनियल नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक जो तंत्रिका होती है, प्राणुकंपी तंत्रिका होती है, उसका जो है कौन सा ऐसा कार्य है जो कि क्रैनियल नर्व के नियंत्रण में नहीं होता है? स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर एक्टिविटी, इंक्रीज ऑफ सेलाइवेशन, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, कंट्रैक्शन ऑफ पीपल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। मतलब कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका संकुचन जो है वह क्रैनियल नर्व के अंतर्गत कंट्रोल में नहीं होता है, या फिर यह जो है अनदर ऑर्गेन या अनदर जो है बॉडी के कंट्रोल में होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर इफ यू फर्स्ट फ्रॉम अ ब्राइटली लिट एरिया टू इनटू डार्कनेस। यदि आप जो है मतलब कि बहुत ही चमकदार एरिया से अंधकार वाले एरिया में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? रॉड सेल्स बिकम हाइपर पोलराइज, photopsins in your cone become blank, receptor cells release less neurotransmitter, rhodopsin is still dissociated into retinal and opsin, and rods are non-functional। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 33 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। सबसे पहले क्या हो जाएगा? रोडोप्सिन जो हो जाएगा वह डिसोसिएट हो जाएगा रेटिनल एंड ऑप्शन से, मतलब कि रेटिनल और जो ऑप्शन में डिसोसिएट हो जाएगा, एंड रोड आर नॉन फंक्शनल। और जो रॉड्स होंगे, रॉड्स जो होगा मतलब कि रॉड्स जो होगा वह क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल, मतलब कि कार्यहीन हो जाएंगे जब हम एक लाइट वाले ज़्यादा अधिक लाइट वाले एरिया से अंधकार वाले एरिया में जाएंगे तब। देन यहाँ पे दिया अगला प्रश्न राइबोसोम आर द साइट ऑफ। तो क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, अच्छा मतलब कि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइबोसोम किसके साइट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड है फैट मेटाबॉलिज्म, थर्ड ऑप्शन रिस्पायरेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और यह क्या करता है? जो है प्रोटीन सिंथेसिस का जो है स्थान होता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो कवक होता है, कवक में ऐसा कौन सा संरचना है जो कि लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है? जाइगोस्पोर, कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जाइगोस्पोर। तो यहाँ पे जो है जाइगोस्पोर ऐसे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा जाइगोस्पोर, बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कोनिडिया और एस्को स्पोर में दोनों को मैच कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है एंटीकोडॉन अकर्स इन डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ऑल ऑफ दिस। तो एंटीकोडॉन जो होते हैं वह टीआरएनए पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफर आरएनए पर इसका काम होता है मतलब कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। एंड पूछा जाता है कभी कभी इनिशिएशन कोडान क्या होते हैं, प्रारंभिक कोडान कौन से होते हैं, इनिशिएशन कोडान कौन कौन से होते हैं, प्रारंभिक कोडान। तो आप लोग जो इनिशिएशन होता है AUG अग, और क्या होते हैं गग, GUG अग और गग क्या है, प्रारंभिक कोडान होते हैं, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है ए बाईवैलेंट इज बाईवैलेंट क्या होता है, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जो बाईवैलेंट होते हैं क्या होते हैं, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोम मतलब कि समजात जुड़े हुए गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है द कलर ऑफ RBC इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो इरिथ्रोसाइट होता है या फिर लाल रुधिर कणिका होता है उसका कलर लाल क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये बताना है। कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, फेरिक आयन, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, आयरन के कारण, या कभी कभी दिया रहता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी रहेगा, आयरन भी रहेगा फेरिक आयन के कारण। अगला प्रश्न है द लेंथ ऑफ DNA यूजुअली डिपेंड ऑन, DNA की लंबाई किस पर निर्भर करता है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। तो जो DNA की लंबाई होती है वह जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे थर्स्ट इज अ प्राइमरी स्टिमुलस फॉर द इनटेक एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, द सेंटर फॉर थर्स्ट इज लोकेटेड इन द। जो प्यास होता है वह क्या होता है, हमारे बॉडी के मेंटेन मतलब फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इनटेक करने के लिए प्राइमरी प्राथमिक उद्दीपन होता है। द सेंटर ऑफ थर्स्ट, तो प्यास का जो केंद्र होता है वह कहाँ पे लोकेटेड होता है, एडिनल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, लीवर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो होते हैं, हाइपोथैलेमस में जो है भूख हो गया, प्यास हो गया, और जो है टेम्परेचर, ताप नियमन। अगर पूछा था कभी कभी तो ताप को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। प्यास को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। भूख को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है बिंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, बिंड पॉलिनेशन मतलब कि वायु परागण, जिसे बोला जाता है एनीमोफिली, इसे एनीमोफिली इंग्लिश में बोला जाता है। तो वायु परागण किसमें सामान्य रूप से होता है, ऑर्किड्स, ग्रासेस, लेग्यूम्स, लिलीज। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, घासों में क्या होता है, वायु परागण होता है, एनीमोफिली होता है। अगला प्रश्न है द ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम ऑफ ओपनसिया, जो ओपनसिया होता है, ओपनसिया, जो ओपनसिया का प्लांट होता है उसका चपटा ऐसे होता है, इसका जो चपटा वाला लीव होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं रहेगा, इसमें कांटे निकले रहते हैं, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ओपनसिया का चपटा वाला जो फ्लैटेंड लीफ होता है वह क्या होता है, क्लेडोड, ओफेस्ट, फाइलोड, फाइलोक्लेट। तो यह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, और क्या होता है, फाइलोड होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन 42 का जो है, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड द नंबर ऑफ WBC आर इन। तो ये जो है ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ WBC कितने प्रेजेंट होते हैं, 1000, 5000, 7000, 20000। सो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 7000, 7000। अगला प्रश्न है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इज ओरिजिनेट फ्रॉम, जो बोले तो परसों मतलब कि डिलीवरी के लिए जो संकेत होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, बूथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। तो यहाँ पे 44 का जो है ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि अपरा और पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा ही क्या होता है, परसों का संकेत उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है इन आवर ब्लड प्रेशर वंस ए डिसीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह एक डिसीज का संकेत देता है, जो कि उस डिसीज़ के लिए तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है बताना है। प्रोस्टाग्लैंडिन, मेल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे दिया है टोरोकोलिक एसिड। तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण क्या होता है, जो आर्टरी होता है वह क्या नैरो सक्रिय हो जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं होता है, और क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस रहते हैं, मतलब कि इस्चीमिया वगैरह होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। अगली जनरेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वह किसके द्वारा दिया गया था, मतलब कि स्पॉन्टेनियस पीढ़ी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एफ्रेडी, सेकंड है एल स्प्लांजनी, थर्ड ऑप्शन है लुई पास्चर, एंड लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, अरस्तु ने दिया था। अगला प्रश्न है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन, जो शरीर है उसका जो है शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पे उपस्थित होता है, फिंगर्स, व्रिस्ट, जा।
थाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जबड़े की जो मांसपेशी होती है वह सबसे मजबूत होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा 47 का। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज, कौन एक सेक्स लिंक्ड डिसीज है। वेरी वेरी कलर ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कलर ब्लाइंडनेस। जो बेरी बेरी डिसीज होता है वह विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। और जो यहाँ पे अगर टाइफाइड दिया होता है, टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कि टाइफाइड होता है। इसको जांच करने के लिए हम जो है विडाल टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें इंटेस्टाइन क्या होता है? अफेक्टेड होता है, आंत जो है प्रभावित होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न है द पर्पज ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का क्या कार्य होता है? तो पीसीआर की खोज किसने किया था? तो इसको सबसे पहले जान लीजिए। पीसीआर की खोज जो है कैरी मुलिज, इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। कैरी मुलिज नामक साइंटिस्ट ने किया था। पीसीआर में 3 चरण होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और जो है एक्सटेंशन। इसे हम याद कर सकते हैं डाई के शॉर्टकट फॉर्म में याद कर सकते हैं, DAE, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो पीसीआर का पर्पस होता है वह जो होता है एम्पलीफिकेशन ऑफ, यहाँ पे जीन्स होगा कि कटिंग ऑफ डीएनए की, मेकिंग कॉपी ऑफ एमआरएनए की, फाइंड अ पर्टिकुलर जीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन का प्रवर्धन करना जो है पीसीआर का मेन पर्पज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT, और कभी कभी दिया रहता है ZIFT। तो यहाँ पे क्या रहेगा? GIFT का मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इज एडवाइज टू फीमेल्स हु, मतलब कि GIFT का जो है GIFT का जो है बोला जाए कि GIFT जो है उसका उसे जो है किसे एडवाइस किया था, किस तरह की फीमेल्स को एडवाइस किया था, मतलब कि किस तरह को फीमेल्स को जो है एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है। यहाँ पे पूछा क्या है कि जो GIFT है वह जो है किस तरह के फीमेल्स को सलाह दिया जाता है। कैन नॉट रिटेन फिटरेस इनसाइड यूट्रस, कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओम, हैव नैरो सर्वाइकल कैनाल, एंड लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओम। जिन ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जिनमें क्या हो रहा है, ओवम का जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन दिए, हमने बोल दिया इंग्लिश, फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डिड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मेड माइंड बेज अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट।